10th क्वेश्चन के अंदर आप होल क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चंस हैं। तो x प्लस 1/x होल क्यूब, होल क्यूब का आपको फॉर्मूला आना चाहिए। पहली टर्म का क्यूब, दूसरी टर्म का क्यूब, फिर 3 लिख के आपने पहली टर्म और दूसरी टर्म को मल्टीप्लाई करना है और बाद में इनको ऐड करना है, क्योंकि ये प्लस वाला फॉर्मूला। ए क्यूब बी क्यूब 3ab a प्लस बी। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये x इस x के साथ कैंसिल हो जाएगा तो 3 और ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1/x। अब आपके पास वैल्यू दी हुई है x प्लस 1/x की 3, तो आपने सिंपली 3 पुट कर दें। इधर भी 3, इधर भी 3। 3 का क्यूब आपके पास 27 होता है। 3 3 9, 9 3 27। और यहाँ 3 3 मल्टीप्लाई होकर 9 आ जाएगा। आपको सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की, तो 9 दूसरी साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब मैं साइड चेंज कर रहा हूँ, एक्स क्यूब को पहले लिख रहा हूँ और सिंपल इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 18। तो ये आपका आंसर है। उसी तरह का क्वेश्चन है नेगेटिव साइन के साथ। तो अब आप a माइनस बी होल क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसमें हर जगहों पे नेगेटिव साइन आ जाते हैं। a क्यूब बी क्यूब माइनस 3ab। ए बी मेरे कहने का मतलब है जो पहली और दूसरी वैल्यू होती है, ये आपके पास ए वाली वैल्यू होती है, ये पूरी आपके पास बी वाली वैल्यू होती है। तो ए बी और आगे आपके पास ए माइनस बी। तो यहाँ आप इसको भी सॉल्व करेंगे। x माइनस 1/x की वैल्यू 7 दी है, तो आप इसकी जगह पे 7 पुट कर दें। इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, ये आपस में पिछले क्वेश्चन की तरह कैंसिल हो गए, तो -3 और x माइनस 1/x की जगह पे दोबारा 7, क्योंकि आपको दिया हुआ 7 का क्यूब आपके पास 343 होता है। 7 7 ज़ा 49, 49 3 ज़ा 343, 7 3 21। अब इस नेगेटिव वाले क्वेश्चन में ये होता है कि इधर आपके पास नेगेटिव वैल्यू होती है, तो वो उधर जाके पॉजिटिव हो जाती है। तो इसके अंदर आपने वो वाली वैल्यू प्लस कर दी। अब दोबारा से मैं वही साइड चेंज कर रहा हूँ। जो राइट साइड थी वो मैं लेफ्ट पे लिख रहा हूँ और लेफ्ट वाला जो आंसर आएगा अब 364, वो मैं राइट साइड पे लिख रहा हूँ। ये आपका आंसर है। इसमें आपके पास 3x प्लस 1/3x है, तो आप इसी का क्यूब लेंगे। तो a क्यूब यानी कि पहली वैल्यू का क्यूब प्लस b क्यूब दूसरी वैल्यू का क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म और आखिर में फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। 3x प्लस 1/3x, इसकी जगह पे 5 की वैल्यू ऊपर दी हुई है, वो मैंने पुट कर दी। 3 का क्यूब आपके पास 27, आगे x क्यूब। इसी तरह 3 का क्यूब नीचे भी 27 और नीचे भी x क्यूब। यहाँ 3x के साथ कैंसिल हो गया तो खाली 3 आ गया। आगे आपके पास फिर ये 3x प्लस 1/3x की वैल्यू आगे है लिखी हुई, 3x प्लस 1/3x। इसकी जगह पे भी 5 ही पुट करें।
तो 5 बेसिकली इधर पुट किया और इधर पुट किया। 5 का क्यूब आपके पास 125 होता है। 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। ये आपके पास 15 आ गया। 15 को आप लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। तो मैं साइड चेंज कर रहा हूँ और आपके पास इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर क्या आ जाएगा? 110। 5x माइनस 1/5x का आप क्यूब लेंगे, तो फर्स्ट टर्म क्यूब माइनस सेकेंड टर्म क्यूब माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म और फिर फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, क्योंकि ये माइनस का फॉर्मूला है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और आगे a माइनस बी ब्रैकेट के अंदर। तो 5x माइनस 1/5x आपके पास 6 है, तो उसकी वैल्यू 6 मैंने लिख दी। या आपके पास 125x क्यूब आ जाएगा, 5 का क्यूब, और इसी तरह 125x क्यूब डिनोमिनेटर में भी इसका लेने के बाद आप नीचे लिख देंगे। 5x के साथ कैंसिल हो गया तो -3 आ गया, और 5x माइनस 1/5x की वैल्यू वही ऊपर जो 6 दी हुई है वो आप इधर भी पुट करें। 6 का क्यूब आई गेस 216 आता है। 6 6 36, 36 6 आर 216। -18, इधर -18 है, उधर जाके +18 हो जाएगा। और आखिर में मैं सिर्फ साइड चेंज कर रहा हूँ, तो इनको ऐड करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 234। तो 125x क्यूब माइनस 1/25 एक्स क्यूब की वैल्यू 234 आ गई। इस क्वेश्चन के अंदर आपने फैक्टराइजेशन करनी है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये फार्मूला आपको आना चाहिए। तो फार्मूला मैं डायरेक्ट इसको ओपन कर रहा हूँ, तो x माइनस वाई होता है, इसकी जगह पे मैं इसका फार्मूला लिख रहा हूँ, x माइनस वाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। तो ये वाला ये फार्मूला होता है। आगे ये जो दो वैल्यूज़ हैं आपके पास, ये वाली, इन दोनों में से मैं माइनस का साइन कॉमन ले रहा हूँ। माइनस का साइन जब भी आप कॉमन निकालते हैं बाहर, तो इस जगह पे आपके पास साइन चेंज हो जाते हैं, यानी कि -x अब +x हो जाएगा और +y आपके पास -y। अब ओवरऑल इक्वेशन में से देखें कि x माइनस वाई इधर भी आ रहा है, x माइनस वाई इधर भी आ रहा है, तो इसको ओवरऑल बाहर निकाल दें, कॉमन ले लें। असल में ये दो टर्म्स हैं, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। पहली टर्म के अंदर से अगर आप x माइनस वाई निकाल देंगे तो आपके पास क्या बचेगा? एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, क्योंकि ये चीज़ निकल गई है बाहर, तो ये आ गया। फिर माइनस का साइन, अब इसकी जगह पे ये सेकंड टर्म वाली जगह है, तो इसकी जगह से अगर आप x माइनस वाई ही निकाल देंगे, एक ही टर्म है और वही आपने कॉमन ले ली, तो इसकी जगह 1 बच जाए। तो आखिर में मैं इसको सिर्फ अरेंज करके लिख दूंगा, ब्रैकेट्स जो एक्स्ट्रा मैंने लगाए हुए थे वो मैं ख़त्म कर रहा हूँ, और ये आपका आंसर है। इसमें आपने देखना है कि क्यूब वाला फॉर्मूला, लेकिन ये क्यूब असल में बनते किसके हैं? 8 किसका क्यूब होता है? 2 का। x तो x का ही होता है, तो आप बाहर एक क्यूब निकाल लेंगे। इसी तरह 27 3 का क्यूब होता है, y क्यूब तो y का ही होता है, तो आपने बाहर निकाल लिया। अब ये जो वैल्यूज़ है ये अहम है आपके लिए।
अब आप इन्हीं को यूज़ करेंगे, और क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है तो मैं इस ब्रैकेट को भी एक्सटेंड कर दूंगा, तो 1/3 होल क्यूब। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये वाली टर्म ए वाली टर्म है, ये वाली टर्म बी वाली टर्म है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब। आगे जैसा फॉर्मूला हो तो वैसे ही आपने पुट करनी है, यानी कि ए माइनस बी होता है पहले उसके अंदर, तो ए माइनस बी वाली वैल्यू लिख दी। फिर ए स्क्वेयर होता है, तो 2x का स्क्वेयर, फिर प्लस ए बी, यानी कि इन्हीं दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना, फिर प्लस बी स्क्वेयर होता है, तो जो आखिर में वैल्यू लिखी थी उसका स्क्वेयर। और अब इसको सॉल्व कर दें, 2x माइनस 1/3y, ये स्क्वेयर ओपन किया तो 4x स्क्वेयर आ गया, ये 2x/3y हो गया, और यहाँ आपका नीचे 3y का स्क्वेयर हो जाएगा 9y। ये आपकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो।